और आपको बता दें कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का भारी प्रकोप इस वक्त लोगों के ऊपर टूट रहा है। जहां दिल्ली की बात करें तो जीरो विजिबिलिटी आज भी लगातार दूसरे दिन दर्ज की गई है। दिल्ली की तरह ही हाल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो तस्वीरें हैं वो बयां करती बता रही हैं। ट्रिपल अटैक हो रहा है। एक तरफ ठंड, शीतलहर और फिर ऊपर से भारी कोहरा। विजिबिलिटी पूरी तरह शून्य हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह रुक चुकी है। गाड़ी किस तरह चलाई जाए यह भी अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में इस वक्त हो रहा है। आपको ये बता दें कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के तमाम उत्तर भारतीय राज्यों में। उधर दूसरी तरफ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद से जिस तरह से मौसम बदला है उसका असर इस तरह पड़ा है कि करनाल से लेकर अंबाला और अंबाला से इधर आप आएंगे तो सिरसा, उधर रानिया, तमाम जगहों पर जो सर्दी है जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली से सटे इलाकों का हाल आपको दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़, रोहतक, आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि किस तरह से वाहन चलाना इस वक्त जान जोखिम में लेकर चलने वाली बात है। अब अलग अलग तस्वीरें देश की, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल देखिए। पहली तस्वीर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बठिंडा पंजाब की तस्वीर दूसरे स्थान पर। राजस्थान के अलवर की तस्वीरें सामने आई हैं। कोहरा एक जैसा ही है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हाल कमोबेश एक प्रकार का है। उधर नॉर्थ ईस्ट में असम का हाल देख लिए और उत्तर भारत में, उत्तर में जम्मू कश्मीर का हाल देखिए। जबरदस्त पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है और हाल के दिनों में पिछले 2 दिनों से आज का दिन भी इसी तरह से निकला है। कल भी भारी कोहरा था दिल्ली एनसीआर में और आज भी लगातार दूसरे दिन जो कोहरा है वो मुश्किलें बढ़ा रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पर सूरत हाल एक ही तरह का है। ठंड का टॉर्चर किस तरह से है वो भी देखिए। तो हरियाणा, दिल्ली में ठंड का ट्रिपल अटैक है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और कुछ स्थानों पर तो यह बिल्कुल जीरो हो गई है, क्योंकि वहां पर आपको 5-10 मीटर की दूरी पर भी क्या हो रहा है यह पता नहीं चलेगा, कौन सी गाड़ी आ रही यह भी पता नहीं चलेगा। चलिए हरियाणा के जिलों की बात करते हैं। ठंड का टॉर्चर डिग्री में आपको बताते हैं। टेम्परेचर कितना ज्यादा गिरा हुआ है। सोनीपत में 8 से लेकर 17 डिग्री, ये न्यूनतम पारा देखिए कितना ज्यादा कम है। फरीदाबाद में 7 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है। यमुनानगर में 8 डिग्री से लेकर 17 डिग्री। अंबाला में 9 डिग्री से लेकर 15 डिग्री। हिसार में 6 डिग्री, बेहद कम तापमान हिसार में है। गुरुग्राम में भी 7 से लेकर 17 डिग्री तक टेम्परेचर वेरी कर रहा है। करनाल में 6 से 14 डिग्री तक है और उधर दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में 8 से 16 डिग्री। जीटी रोड बेल्ट का हाल आपको बता रहे हैं। करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र, अंबाला किस तरह का माहौल है। उधर नारनौल में देखिए, पलवल में 8 से 16 डिग्री टेम्परेचर है। रोहतक में 7 से 15 डिग्री है। कमोबेश स्थिति एक ही तरह की है। आज भी दिल्ली में भी सुबह के वक्त तापमान करीब 9 डिग्री के आसपास मापा गया। अभी भी तापमान करीब 10 से 11 डिग्री के आसपास है और हरियाणा में किस तरह से टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे है
उसकी वजह से न सिर्फ ठंड है, बल्कि ठंड के साथ साथ अब जो भारी और घना कोहरा है वो लोगों की मुश्किलों को डबल कर रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का भारी प्रकोप इन दिनों नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय एक बार फिर होगा, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में, अधिकांश जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, तो वहीं उसका असर एक बार फिर मैदानी इलाकों पर पड़ना निश्चित है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के विभिन्न इलाकों की, देश के विभिन्न इलाकों की। और चलिए सीधा आपको यमुनानगर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। सरबजीत, काफी ज्यादा मुश्किलें अब उत्तर भारत के लोगों को झेलनी पड़ रही है, खासतौर पर बीते 2 से 4 दिनों में देखें तो कोहरा जिस तरह से बढ़ा है और पिछले 48 घंटों में सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। आज कितना टेम्परेचर है और किस तरह की मुश्किलें खासतौर पर सड़कों पर? बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तरी भारत की बात करें तो जो कोहरा है उसने काफी ज्यादा लोगों को जो है परेशान कर रखा है। मैं बता दूं कि यमुनानगर में कल देर शाम लगभग 6 से 7 बजे ही जो कोहरा है वो पड़ना शुरू हो गया था और सारी रात भर जो कोहरा रहा। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की जो चादर है उसने पूरे शहर को, पूरे एरिया को जो है अपनी चपेट में ले रखा है और वाहन जो है वो कहीं ना कहीं जो है धीमी गति से चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरह से बता दें कि ठंड जो है, ठंड का काफी प्रकोप है और ठंड के चलते जो है लोग कहीं ना कहीं रजाइयों में दुबकने के लिए मजबूर है। हालांकि जिन लोगों ने अपने काम पे जाना है, जिन लोगों ने अपनी ड्यूटियों पे जाना है, वो जरूर घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यमुनानगर की बात करें, आज जो है अभी 9 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ही कम है, 3 से 4 मीटर की विजिबिलिटी है, जिससे लोगों को जो है आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरबजीत, चूंकि साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए समझ आ पा रहा है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। एक तरफ टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के नीचे पूरे प्रदेश का, उत्तर भारत के कई राज्यों में इसी तरह की स्थिति है, दिल्ली में भी हाल ऐसा ही है। और बीते दिनों शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ाई लोगों की, लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उससे मुश्किलों का आलम, परेशानियों का आलम और भी ज्यादा बढ़ गया है। साफ तौर पर आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है और ऐसे में मुश्किल कितनी ज्यादा वाहन चालकों को हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जिस तरह से मैं बता दूं कि विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम है, वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। मैं बता दूं कि मैं अपने घर से यहाँ जो चौक है, मुख्य चौक है शहर का, यहाँ तक आने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी है, जबकि ये 3 से 4 मिनट का रास्ता रूटीन में रहता है। तो विजिबिलिटी के कारण काफी लोगों को समस्या आ रही है, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। शीतलहर की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उससे जो है, जो मैदानी इलाके हैं इसमें ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि आज की बात करें तो शिमला में जहां 11 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, लेकिन यमुनानगर में जो है 9 डिग्री टेम्परेचर था और सुबह 7 बजे लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर रात काफी कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो इससे जो टेम्परेचर जो कम है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो शीतलहर है, ठंड है, उसके प्रकोप से जरूर जूझना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं सारा दिन कभी अलाव सेकते हैं, कभी काम करते हैं, तो काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बता दूं कि वाहन चालक भी काफी धीमी गति से चलने के लिए मजबूर है। सरबजीत, अब क्या माना जाए, चूंकि अब नए साल का आगाज हो चुका है, मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है? चूंकि हिमाचल को लेकर तो अलर्ट आज जारी किया गया है, आज भी हिमाचल प्रदेश के करीब 8 जिलों में बर्फबारी को लेकर आशंका जाहिर की गई है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और अगर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर हरियाणा पर पड़ेगा, खासतौर पर जिस जगह पर यमुनानगर में आप खड़े हैं वहां पर पड़ेगा। यानी मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम होंगी, ऐसा तो नजर नहीं आने वाला, कम से कम जनवरी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ही नया साल चढ़ा है, नए साल के दिन से ही जो है लगातार ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और मैं बता दूं कि जैसे पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं असर जो है हरियाणा में देखने को मिल रहा है। रही बात हिमाचल की, हिमाचल के अंदर जहां बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया, वह हरियाणा के भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के प्रकोप की बात की जा रही है कि शीतलहर जो है
वो काफी ज्यादा रहेगी। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि शीतलहर का बहुत ज्यादा प्रकोप रहेगा, इसके कारण घरों से किसी जरूरी कार्य को लेकर ही बाहर निकले। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्म जो है उन चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे जूस है, जैसे सूप है, उसका इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जिला प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कहीं ना कहीं ठंड के अंदर जो है पूरा बचाव किया जाए। स्कूलों के अंदर छुट्टियां कर दी गई हैं और यह भी आदेश दे दिया गया है कि कोई भी स्कूल अगर खुला हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और किसी तरह की कोई घटना हो जाती है स्कूल में तो उसकी मान्यता भी रद्द की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस मामले को लेकर, ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर स्कूल वालों को जो है पूरी तरह से अलर्ट किया गया है, अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तत्पर रहे। पुलिस विभाग की बात करें तो प्रातः से जैसे कोहरे का आलम है, तो इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्मचारियों की विशेष रूप से ड्यूटियां लगाई गई हैं, और सड़कों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है जो लाइटें हैं वो लगाई गई हैं, ताकि आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको दिक्कत ना हो। व्हाइट पट्टी का इस्तेमाल किया गया है, लगातार व्हाइट पट्टी और येलो जो लाइन है उसको लगाया गया है सड़कों के ऊपर, ताकि किसी भी तरह की विजिबिलिटी में वाहन चालकों को दिक्कत ना हो, जबकि धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। गिरतेश सरबजीत, एक और सवाल आपसे, चूंकि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है आपके अलावा कि पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं चौक चौराहों पर ताकि कोई हादसा ना हो पाए, लोगों को सचेत किया जा सके। प्रशासन किस तरह से इन हालातों से निपट रहा है, चाहे सुबह की बात करें या फिर चूंकि सर्दी ज्यादा है तो बेसहारा लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं सामान्य तरीकों से, तो इस तरह से प्रशासन कैसे व्यवस्थाओं को संभाल रहा है सरबजीत? जी देखिए, बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन द्वारा जो है लोगों को तो एडवाइजरी जारी की ही गई है कि बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, बाहर ना निकलने दें। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं कि पुलिस विभाग के जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उनकी चौराहों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर चौराहे पर 3 से 4 ट्रैफिक कर्मचारी लगाए गए हैं, ताकि धुंध के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में जो है बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सुचारू रूप से ट्रैफिक चले। जिला प्रशासन द्वारा जो है जो गमंतरू लोग हैं, बिहारी टाइप लोग हैं, जो जिनके घर नहीं है, या जो लोग दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में या यमुनानगर में आकर नौकरियां कर रहे हैं और रात के समय धुंध के कारण वो अपने घरों वापस नहीं जा पा रहे, उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। तो मैं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा धुंध और कोहरे से निपटने के लिए, ठंड से निपटने के लिए लोगों को एडवाइजरी के साथ साथ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नगर निगम द्वारा जहाँ अलाव जलाने की बात की जा रही है कि ठंड के कारण जहां पर जो गमंतरू लोग सुबह बाहर निकलते हैं, रैन बसेरों से बाहर निकलते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। सरबजीत, एक आखिरी सवाल और, चूंकि लोगों की मुश्किलें निश्चित ही बढ़ गई हैं, खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, जिन्हें रोज कमाना होता है खाने के लिए, उन लोगों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। चूंकि सुबह के वक्त इस तरह का हाल है, शाम को भी अब कोहरा जो है आना शुरू हो जाता है, क्या पूरा दिन इसी तरह से गुजर रहा है या दिन में धूप निकल पा रही? चूंकि कल दिल्ली में धूप निकली थी, लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्या हरियाणा में भी हाल इसी तरह का है? पूरा दिन मौसम बादल है या फिर धूप निकल रही है? बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि यमुनानगर की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हालांकि आंशिक रूप से कहीं ना कहीं हल्का सा सूरज जरूर दिखाई दिया था, लेकिन ज्यादा धूप नहीं निकली। लोगों को इससे ठंड से जो है बिल्कुल भी धूप के कारण कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो जो लोग दिहाड़ीदार मजदूर हैं, या जिन लोगों ने सब्जी बेचनी है या छोटे मोटे काम करने सड़क के ऊपर बैठकर फड़ी लगानी है, उनके लिए कहीं ना कहीं काफी समस्या है, क्योंकि दिन निकलते निकलते काफी समय बीत जाता है और रात बहुत जल्दी शाम हो जाती है। इसके कारण जो ग्राहक हैं, क्योंकि ठंड के कारण ग्राहक भी जल्दी घर से नहीं निकलते, तो इसलिए उनकी दिहाड़ीदारों के लिए काफी रोजी रोटी का जो संकट इस ठंड के कारण जो है वो जरूर आन पड़ा है। और इस चीज को लेकर भी वो काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि लोग घर से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तब तक जो है समय का अभाव होना शुरू होता है, रात का अंधेरा शुरू हो जाता है, ठंड ज्यादा शुरू हो जाती है। तो इस चीज को लेकर जो है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। रोजगार को लेकर अगर बात करें, बिल्कुल सरबजीत, लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और खास तौर पर जिस तरह से हम आपके जरिए भी समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हाल बेहाल करने वाला मौसम इस वक्त बना हुआ है। सरबजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। रानिया आपको लेकर चलते हैं, जहां पर रानिया से हमारे संवाददाता अमनदीप बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रानिया सिरसा में पड़ता है और सिरसा में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा इस वक्त कम है। अमनदीप, बताएं किस तरह का हाल है, चाहे टेम्परेचर को लेकर बात करें, फॉग को लेकर बात करें, क्या है सूरत हाल इस वक्त? जी सर, मैं बताना चाहूंगा रानिया हल्के में जो तापमान आ रहा है 8 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है, जो कि लोगों का घरों से निकलना बाहर हो चुका है, जो कि यातायात भी प्रभावित हो चुका है।
मैं कैमरामैन को तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे माध्यम से दिखाऊंगा। और ये इसमें यातायात को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि शीतलहर चल रही है। यात्री प्रभावित हो रही धुंध देखिए, धुंध ने रानी शहर को बच्चे में ले लेता है। ये जैसे तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाई देंगे धुंध दिखाई जा रहा है। यहाँ पर खेतों में भी देखिए, खेतों में धुंध काफी दिखाई दी जा रही है। अमनदीप, लोग कितना परेशान है टेम्परेचर इतना नीचे आने से, फॉग होने से, शीतलहर से, लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं? सर, शीतलहर आने से लोगों की काफी दिक्कत हुई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कि बुजुर्गों को तक घरों से निकलना काफी मुश्किल होती है, जो कि रजाई में रहते हैं। जो बुजुर्गों तक काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, ये सर्दी उनको लेने बैठी जाती है। जो कि डॉक्टरों का कहना है कि ये सर्दी ये बच्चों को खांसी जुकाम इस लेके बैठ जाती है। रानी अमनदीप, एक और सवाल आपसे, चूंकि तस्वीरें जो आपके तरफ से सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा फॉग है, यमुनानगर से भी ज्यादा कोहरा रानिया में इस वक्त नजर आ रहा है, चूंकि ज्यादा ग्रामीण इलाका है, खेती हर चीजें हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं? क्या दिन में धूप निकल पा रही है? जी सर, बताना चाहूंगा, धुंध का टाइम तो सुबह 5 से शुरू हो चुका है, जो कि धूप निकलती है रात दोपहर को 1 बजे के बाद निकलती है। 1 बजे के बाद दुकानदार अपने दुकानों से बाहर निकलते हैं, बाहर निकले आग का सारा अलग का सहारा लेते हैं। धूप निकले से दुकानदार बाहर बैठते हैं। जो कि धूप निकलती है 1 बजे से लेकर 5 बजे धूप निकलती है, जिसमें यातायात को भी ठीक होती है, जिसमें दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल अमनदीप, आप बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत और तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए। तो यमुनानगर से लेकर सिरसा के रानिया तक किस तरह का हाल है वो आप देख पा रहे थे। सरबजीत, आपका भी और अमनदीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।